न सको तू ठाकुर ऊंच भगवान। तुमरी महिमा वर्ण न सको तू ठाकुर ऊंच भगवान। जुगो जुग अटल चावर छत्र तख दे मालिक, हाजरा हजूर ज़ारा ज़हूर शब्द गुरु। धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र निगी गोद अंदर अमृत वेले गुरु दरबार दियाँ हाजरियां भर रहे सत्संगी जनों वडभागी हो। सतगुरां दी अपार कृपा सदका पावन दरबार अंदर अमृत वेले तो आप जियां ने रब्बी बाणी का कीर्तन सरवण किया है। चल रहे विचार अधीन गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जी के पावन जीवन की विचार, पावन विचारां की आरंभता तो पहला मनोबिरतियां नूं इकागर करदियां बड़े प्यार अदब नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दियां असी उदासियां की चर्चा कर रहे हाँ। गुरु महाराज दियां ये प्रचार फेरियां जड़ियां ने ये तीन ने ते जिहड़ी चौथी है वो नेड़े तेड़े दी है। गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज ने पहली उदासी जड़ी है हिंदू धर्म के स्थानां वल कीती। दूसरी प्रचार फेरी दूसरी उदासी गुरु पातशाह ने जोगियां के स्थानां वल कीती। ते तीसरी उदासी जड़ी है वो इस्लाम के स्थानां वल कीती। मक्का वल बगदाद वल गुरु पातशाह गए ने। ते पिछले दीवानां दे विच गुरु पातशाह ने जो पावन सेवा लई है, गुरु पातशाह तीसरी उदासी तो बाद फिर करतारपुर आ पहुँचे ने। हुण करतारपुर जदों पहुँचे तो तीन उदासियां मुकम्मल हो गईयां ने। इस दौरान गुरु पातशाह हुण चौथी उदासी जिहड़ी नेड़े तेड़े दी है और उसदा समा भी बड़ा थोड़ा है। बहुते विद्वानां ने गुरु पातशाह दीयां इन्हां तीन उदासियां का जिक्र किया है, पर विद्वान चार उदासियां बारे भी कहते हैं कि चार वारी गुरुदेव पातशाह जो यात्रा विच निकले ने। हुण गुरु महाराज चौथी बार जदों निकले तो ये बटाले की धरती है। बटाला आपनूं सारिआं नूं याद होएगा। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का विआह जिहड़ा है वो बटाले की धरती उपर होया। सत्कारयोग माता सुलखणी जी जिन्हां दे नाल गुरु पातशाह का विआह होया वो बटाले दे रहण वाले ने। ते अचल बटाले दे विच शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। ते शिवरात्रि वाले दिहाड़े जदों उत्थे शिवरात का मेला लगता है। शिवरात्रि तो भाव आपनों पता है कि शिव जी की और पार्वती का हर साल जदों वो लोग अनमत के अंदर शिवरात्रि मनाते ने, जिस दिन शिव जी और पार्वती जी का विआह होया सी, वो शिवरात्रि का मेला लगता है। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह हुण करतारपुर तो तुरे ने बटाले वाल। जोगियां दे नाल गुरु महाराज दियां तीन वारी चर्चा हुईयां ने। पहली वार गुरु पातशाह की जोगियां दे नाल जो चर्चा हुई वो गोरख मते, जिसनूं अज असी नानक मता कहते हैं। दूसरी चर्चा गुरु महाराज की सुमेर पर्वत पर हुई। हुण तीसरी चर्चा जड़ी है गुरुदेव पातशाह जी अचल बटाले हुई है। अचल जी का मंदिर है वो जिथे शिवरात का मेला लगता है। इत्थे गुरुदेव पातशाह की जोगियां दे नाल ये तीसरी बार चर्चा होनी है।
शिवरात का मेला भरिया होया है ते जोगी जड़े ने वो पहले ही कई महीनों तो आसन ला के बैठे हुए ने। जोगियां ने धूणियां तुखाइया हुई ने, अपने तन के उपर स्वाह मली हुई है, अपने वड्डियां वड्डियां जटावां कीतियां हुई ने ते लोकां दे विच अपने आप नूं वड्डा अखवान ले वो लोकां कोलों मत्थे टिकवा रहे ने। ते इस दौरान गुरु नानक सच्चे पातशाह भी जदों पहुँचते हैं शिवरात के मेले अंदर, जिन्हों भाई गुरदास जी आखते ने कि सुनो मेला शिवरात का बाबा अचल बटाले आई। कि शिवरात का मेला सुन के बाबा नानक अचल बटाले पहुँचे ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह की ख्याति जड़ी है उस वेले तक हर धरती के हर एक बशिंदे नूं पता है। हर एक जीव गुरु नानक सच्चे पातशाह की सोए तो, गुरु नानक सच्चे पातशाह की प्रभावशाली हस्ती तो सारे प्रभावित ने। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह एक थान के उपर कह लवा कि जोगियां ने अपने आसन लगाए हुए ने, जिन्हां ने कई कई महीनों तो उत्थे बैठे हुए ने। जटावां वड्डियां वड्डियां, वड्डे वड्डे उन्होंने शरीर, वड्डियां उन्होंने उम्रां, और इत्थों तक जटावां दे विच उन्होंने स्वाह मली हुई है, शरीर के उपर स्वाह मली हुई है, आसन लगा के बैठे हुए ने, लोग चढ़ावा चढ़ा रहे ने। बाबा नानक पहुँचे तो उन्होंने लोगों ने श्रद्धा के भाव के नाल गुरु नानक सच्चे पातशाह के अग्रे चढ़ावा चढ़ाना शुरू किया। जोगियां ने बड़ी खुंदश आई उन्होंने। हुण एक पासे गुरु नानक सच्चे पातशाह बैठे नाल मरदाना जी ने, दूसरे पासे जोगी बैठे ने। इसे समय अंदर तीसरी मंडली आ गई, वो भी जड़े ने रासा पाण वाले, जो नचण वाले ने। ये भी एक जोगियां का फिरका है। आसा की वार दे अंदर ऐसे बचन पढ़ते हैं कि वायन चेले नचन गुर, पैर हिलायन फेरन सिर, उड़ उड़ रावां झाटै पाए, वेखै लोक हसै कर जाए। ये दरम्यान आके चेले जड़े ने साज वजा रहे ने और गुरु नची जा रहे ने। कच्ची जमीन होने करके मिट्टी के उपर पैर मारते ने, शरीर मारते ने, जमीन के विचों मिट्टी उड़ती है, इन्हां दियां झाटियां दे अंदर इन्हां दे आप केसां दे विच पैंदी है। पर ये रासां पा रहे ने, लोगों के सामने पखंड कर रहे हैं। तो इन्होंने भी अपना एक लोटा रखा हुआ है जिहदे च लोकी आके पैसे इन्हों दे जा रहे हैं। हुण जोगियां ने एक खेल खेली कि इन्होंने वो जो इन्हों का रखा हुआ बर्तन सी जिस पैसे पा रहे सन, जोगियां ने वो लोटा जड़ा सी वो गायब कर दिता। मैं पहला अर्ज की है कि जोगी जड़े करामाती सन, उन्होंने उस लोटे नूं एक पासे कर दिता। गुरु नानक सच्चे पातशाह जानी जानने, महाराज अंतरजामी जानते इस गल नूं। हुण जोगियां ने सोचा कि सुमेर पर्वत पर भी बाबा नानक सी और असी सी, गोरख मते भी बाबे नानक दे नाल चर्चा हुई, उस वेले भी असी सी। अज लोग इत्थे बड़े इकट्ठ ने। असल दे लोकां नूं हुण पता लगेगा कि बाबा नानक वड्डा है कि असी वड्डे हाँ। अपने होमै दे वस होके उन्होंने आख्या, जे बाबा नानक तू अपने आप नूं वड्डा अखवांदा है ते वो जड़ा लोटा है वो किथे है। उन्होंने करामात दे नाल लोटा छुपा दिता। पर धन गुरु नानक सच्चे पातशाह गुरुदेव ने रहमत की, वो लोटा जो जोगियां का छुपाया हुआ गुरुदेव पातशाह ने प्रगट कर दिता। जोगियां ने खुणस खाधी, भाई गुरदास जी आखदे ने। ते उन्हां दे विचों जो आगू है भंगरनाथ, भंगरनाथ चर्चा करने गुरु नानक सच्चे पातशाह के सामने आया। ते याद रखना, जदों गुरु पातशाह महाराज करतारपुर आके टिक गए सन ते पहल संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा। गुरु पातशाह ने संसारी कपड़े धारण कर ले। गुरु पातशाह ने पहले भी 30-32 साल तक संसारी कपड़े पाके, आम लोगों वाले कपड़े पाके किरत की। भावें गुरुदेव पातशाह ने मोदी की कार चलाई, भावें घर के अंदर किरत की। गुरु पातशाह जदों यात्रावां दे उपर निकले, उदासियां वाल निकले, तो गुरु पातशाह ने उन्हां लोकां वाला लिबास धारण किया। जदों हिंदू धर्म के स्थानां वाल गए, जदों गुरु पातशाह
इस्लाम धर्म के स्थानों वाल गए तो फिर बाबा मक्के गया, नील वस्त्र पहरे बनवारी, गुरु पातशाह नीले वस्त्र धारण किए। हुण वापस करतारपुर आए तो गुरु पातशाह ने आम संसारियों वाले कपड़े पा ले तो भंगर नाथ कहन लगा बाबे नानक नूं कि जे तुसी अपने आप नूं सिद्ध अखवांदे हो, पुरुष अखवांदे हो, तो तुसी ये आम वस्त्र संसारियों वाले क्यों धारण कर ले। बाबे नानक ने आख्या कि इन्हां गृहस्थियां नूं तुसीं इतना माड़ा क्यों कहते हो, इन्हां वस्त्रां अंदर की बुरा है। याद रखना जोगियां ने दे नाल चर्चा होंदियां बाबे नानक ने बचन कीते सन कि जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई ने साणे सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम वखाणे। गृहस्थ धर्म नूं प्रधानता दिती गुरु पातशाह ने ते कहा सी कि जिवें जल के अंदर रह के मुरगावी उहदे फंग गिले नहीं होंदे, जिवें चिक्कड़ दे अंदर रह के कमल फुल निर्लेप है, इसे तरह संसार च रह के गृहस्थ धारण करके मालिक की भगती हो सकती है। ये नहीं कि एक वखरा लिबास धारण करके संसार तो वखरे रिया परमात्मा की प्राप्ति होगी। हुण जोगियां दे नाल तो गल होंदी है, गुरु पातशाह ने आख्या कि जिन्हां नूं तुसीं निंददे हो, माड़ा आखदे हो, तिन हो के घर मंगण जाई। उन्हां लोकां गृहस्थियां कोलों ही तुसीं मंग के फिर खांदे भी हो जिन्हां नूं माड़ा कहंदे हो। फिर सियाणे जो जोगी सन उन्होंने फिर ये गल नूं मन्निया ते धन गुरु नानक सच्चे पातशाह के चरणों के आके नमस्कार की। जो भाई गुरदास जी आखते हैं कि सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई। बाबे नानक दे आके वो सारे सिद्ध झुक गए, उन्होंने नमस्कार की बाबे नानक नूं। हुण गुरु पातशाह इथों शिवरात के मेले तो अचल बटाले तो गुरु पातशाह मुल्तानपुर की धरती वल तुरे ने, जिन्हों भाई गुरदास जी आखते हैं कि मेलिओ बाबा उठिया मुल्ताने की जारत जाई। कि बाबा नानक फिर उस मेले तो उठ के मुल्तानपुर की धरती वल तुर पे। मुल्तान पहुंचे, अजे शहर तो बाहर ही ने ते उत्थे जो पीर ने उन्होंने एक कटोरे के अंदर दुध भर के बाहर ही गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं भेज दिता। मरदाना जी कहन लगे गुरु पातशाह इत्थे दे लोकां नूं बड़ी तजीब है, बड़ा मान सन्मान देंदे ने। असी मुल्तानपुर अजे पहुंचे नहीं हाँ, इन्हां लोकां ने साडे लई दुध दा प्रबंध करके साडे लई दुध भेजे है। बाबा नानक हस पे आखन लगे मरदानिया ये दुध पीण वास्ते नहीं है, ये समौलिक है। इसका भाव है कि ये मुल्तान जिहड़ा है पीरां फकीरां दे नाल भरिया होया है ते बाबा नानक तुहानूं मुल्तानपुर आण दी लोड़ नहीं है, क्योंकि पहला ही इत्थे पीर बहुते ने। सतगुरु महाराज ने फिर की कीता, उस दुध दे भरे होए उस बाटे दे विच चमेली का फुल महाराज ने टिका दिता ते वो वापस कर दिता। मरदाना जी आखन लगे गुरुदेव पातशाह ये चमेली का फुल क्यों रखिया है। गुरु पातशाह कहन लगे ये असीं उन्होंने समझाया है कि असीं मुल्तानपुर दे विच रहना नहीं, अपना डेरा नहीं बनाना सी। असीं ते इत्थे भी आके लोकां नूं शुभ गुणां दी खुशबू देनी है ते खुशबू दे के असीं इत्थों चले जाना है, असीं टिकण वास्ते इत्थे नहीं आए हैं। भाई गुरदास जी आखते हैं कि मेलिओ बाबा उठिया मुल्ताने दी जारत जाई। अगों पीर मुल्तान दे दुध कटोरा भर लै आई। बाबे कड़ के बगल ते चमेली दुध विच मिलाई। बाबे ने अपने बगल ते जो महारानी बैग रखिया होया सी, थैला रखिया होया सी, उस थैले दे विचों चमेली दा फुल कट के दूध च रख दिता। जो सागर च गंग समाई। गुरुदेव पातशाह मुल्तान पहुंचे ने ते मुल्तानपुर गुरुदेव पातशाह महाराज ने फिर लोगों को सच दा सुनेहा दिता। मुल्तानपुर तो फिर गुरुदेव पातशाह वापस करतारपुर आ गए। ये गुरुदेव पातशाह की चौथी यात्रा है। हुण गुरुदेव पातशाह की जिहड़ी उम्र है तकरीबन 52 साल की हो गई है। तो गुरुदेव पातशाह ने 52 तो लैके अगला जितना भी 18 साल की उम्र है करतारपुर आप टिक के गुरुदेव पातशाह ने उत्थे आप हथी किरत की।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪੇ ਹਾਥੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਹੀ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1504 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ 1532 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 28 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਆਪ ਹੱਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਡੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਜੋ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲਪੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ, ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚੇ ਦੇ ਲੰਬੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ, ਜੋ ਸਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ, ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ। ਇਹ ਬਚਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਜੋ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸਨਾਂ ਦਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੱਲ ਚਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੁਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਰਖਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਪਕੜ ਲਈਆਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਆਸਣ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ ਆਈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਨੇ।
महाराज कह लगे जिवें अज तू घोड़े दियां लगामां पकड़ाइयां मैं तेनू करतारपुर पहुंचाया, एक दिन मैनू मन दियां लगामां पकड़ाई मैनू करतार दे घर पहुंचा दियांगा। भाई लहणा जी गुरु नानक सच्चे पातशाह की शरण विच ने ते पुछया कि पुरखा तेरा नां की है? कह लगे जी मेरा नां लहणा है। गुरु नानक सच्चे पातशाह आखदे ने कि तू लहणा ते असी देना। लैण वाले घोड़ियां पर चढ़ के ही आते ने ते जिन्हां नूं देना होंदा है वो पैदल ही तुरदे ने। खैर गुरु नानक सच्चे पातशाह के घर जो गुरु पातशाह ने हुक्म किया, भाई लैणा जिन्हें सत करके 7 साल गुरु पातशाह के चरणों की सेवा की। जो भाई सत्ता बलवंत जी आखते ने कि करें जो गुर फरमाया सिल जोग अलूणी चट्टी है। गुरु नानक सच्चे पातशाह के सिख बेअंत ने, पर उन्होंने बेअंत सिखां दे विचों नितरे केवल भाई लहणा जी ने। बेअंत ऐसिया साखियां ने जिहड़ियां भाई लहणा जी ने गुरु नानक सच्चे पातशाह के हुक्म नूं सत करके मनिया। केवल एक मैं आपदे सन्मुख रखा, जदों जोगियां ने पूछया सी कि भाई लहणा जी गुरु नानक सच्चे पातशाह कोल बड़े सिख ने, गुरु पातशाह के साहिबजादे भी बड़े प्यारे ने, बड़े हुक्म मनण वाले ने, पर धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने गुरता गद्दी जड़ी है वो तुहानू दिती भाई लहणा जी। भाई लहणा जी के अंदर कितनी निमरता होएगी। उन्होंने आख्या कि मैं ते मालिक के बचनां नूं सत करके मनिया। जीवन अंदर 2 भब्बे कमाए ने, एक भब्बा भला एक भब्बा भाणा। देखो जो जोगी पुछते ना तो सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज आखते ने कि बाबे नानक ने जे कहा कि लैणिया बस्तर धो के लैने ने, मैं ये नहीं देखा कि अजे रात है दिन है, 7 वचन करके अद्धी रात तुर पिया, धो के लैके आया, दिन नहीं सी चढ़िया। बाबे नानक ने आख्या लैणिया राती क्यों गए? मैं ये नहीं कहा कि गुरु पातशाह तुसी कहा सी, मैं कहा जी भुल हो गई। बस 2 भब्बे कमाए, एक भब्बा भला एक भब्बा भाणा, मेरा मालिक इन्हां दोनों गल्लां दे उपर रिझ गया। पर यह भाई लहणा जी की कह लवां कि निमरता है, क्योंकि भाई लहणा जी ने गुरु पातशाह के बचनां नूं सत करके मनिया, जो शायद गुरु नानक सच्चे पातशाह के साहिबजादे भी ना कमा सके। भाई लहणा जी जदों गुरता गद्दी प्राप्त हुई ना तो कोई साजो समान कोई होर कुछ नहीं मिलिया, केवल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पोथी जड़ी है भाई लहणा जी ने दिती गई सी। जो पातशाह गुरु नानक सच्चे पातशाह ने बाणी इकत्र की है, भावें वो भगत साहिबाना दी है, भावें गुरु पातशाह की अपनी बाणी है, वो बाणी की पोथी रख के भाई लहणा ने जिन्होंने गुरता गद्दी बख्शिश की, दुनियावी जो धन है वो गुरु नानक सच्चे पातशाह के घर ही रहा। बाबा श्री चंद जी लक्ष्मी दास ने दुनियावी धन तो उन्होंने मिलिया, पर गुरता गद्दी जिसनों पातशाह आखने कि जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है, मालिक की जोत का वारिस जिहड़ा है वो भाई लहणा जी ने बनाया गया। मैं पिछले दिन भी अर्ज की है कि गुरु नानक सच्चे पातशाह ने फिर धानक रूप धारण किया ते सारे सिख जिहड़े वो पिछे हो गए। जदों महाराज ने कहा कि सारे अपने अपनी घरे चले जाओ, सारे अपने अपनी घर मुड़ गए। भाई लहणा जी अगे वध रहे ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने 1 बारी कहा, 2 बारी कहा, 3 बारी कहा, लैणिया सारे आपो अपनी घर चले गए, तू भी अपने घर चला जा। ते भाई लहणा जी हाथ जोड़ के आखन के दातिया जिन्हां दा घर पूरब वल सी वो पूरब चले गए, जिन्हां दा घर पश्चिम वल सी वो पश्चिम चले गए, जिन्हां दा उत्तर वल दक्षिण वल घर सी वो अपने अपने घर चले गए, पर मेरा घर ते तेरे चरनां दे विच है, ते तेरे चरनां नूं छोड़ के मैं कित्थे जावां। ते धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अपना आप जिहड़ा है वो भाई लहणा जी दे टिकाया ते संगतां ने तो पुछया पातशाह जी तुहाडे दर्शन करने होण ते जन्म साखी विच गुरु नानक सच्चे पातशाह लिखते ने या जन्म साखी दे करते ने ये गल महाराज की अंकित की है
कि बाबा मड़ी ना गोर गुर अंगद के ये माने, कि गुरु अंगद दे महाराज दे हिरदे अंदर गुरु नानक सच्चे पातशाह का निवास है। एक गल करके समाप्ति करा। गुरु नानक सच्चे पातशाह जदों भाई लहणा जी नूं अंग नाल ला के अंगद करते ने, अपना रूप देते ने, और जिहड़ा सिर किसे अगे नहीं सी चुकिया, वो सीस धन भाई लहणा जी दे अगे चुकिया, गुरु अंगद दे महाराज बने ने। ते भाई लहणा जी गुरता गद्दी पर विराजमान ने, ते संगत रूप दे विच आके गुरु नानक सच्चे पातशाह विराजमान होंदे ने। देखो मेरे मालिक ने कितनी वडियाई बख्शिश की है। जिथे धन गुरु अंगद दे महाराज गुरता गद्दी पर विराजमान होए, उस दिन तो बाद गुरु नानक सच्चे पातशाह भाई लहणा जी दे बराबर भी नहीं बैठे। भाई लहणा जी तख्त पर बैठ के उपदेश देंदे ने, ते गुरु नानक सच्चे पातशाह संगत रूप दे विच बैठ के बचनां नूं सरवण करदे ने। इतिहासकार कहंदे ने कि 7 दिन गुरु पातशाह गुरता गद्दी देण तो बाद शरीरिक तौर के उपर महाराज संसार दे विचरे ने, और 7 दिन दीवाना दियां हाजरियां भरियां, और 7 दिन ही महाराज संगत दे विच बैठ के भाई लहणा जी दे कोलों उपदेश सुनते रहे। इस बाणी की बरकत है। अज भी दीवान के अंदर जदों कोई गुरु घर दे कीर्तनीए, कोई कथावाचक, कोई गुरु का बाणी पढ़न वाला, उसनों उच्ची स्थान के उपर बिठाया जाता है, तो संगत जो रब रूप है वो थले बैठ के पावन बाणी के उपदेश नूं सुनती है। ये मेरे मालिक के घर की वडियाई है कि बाणी पढ़न वाले नूं मालिक ने इतना उच्चा दर्जा दिता है। जे गुरु नानक सच्चे पातशाह जो आप नारायण का, परमात्मा का, रब का रूप ने, वो आप संगत च बैठ के भाई लहणा जी नूं कहंदे ने कि भाई लहणा जी अज तो गुरु नानक सच्चे पातशाह रूप रब का रूप हो ते उपदेश करो। 7 दिन गुरु पातशाह उपदेश देंदे रहे, ते धन गुरु अंगद दे महाराज संगत दे बैठ के उपदेश सरवण करते रहे। ऐसे दीन दयाल पातशाह धन गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज दे पावन जीवन दी विचार गुरु महाराज दे पावन चरनां दा ओट आसरा लैके आरंभ कीती सी, जिसकी अज संखेप जी विचार पंछी झात है। क्योंकि गुरु पातशाह के जीवन में जो विचारन लगी तो कई महीने साल लग जाएंगे, पर संखेप जी अर्ज करके गुरु पातशाह के जीवन की विचार आप संगतां नाल सांझी की है। पिछले दिनों तो ये पावन विचार आरंभी हुई है। बोलदियां बेअंत भुला गुरु समर्थ है, संगत बख्शण जोग है, बख्श देना दियो प्यार ना